चलो, नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट कैसे हैं? चलो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। तो मैंने कल की क्लास में आपको प्रॉफिट लॉस का बेसिक समझाया था। ये हटाना केशव। आज की क्लास में हम प्रॉफिट लॉस के ही बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। ये प्रॉफिट लॉस की पहली शीट है और इस शीट में बेसिक सवाल ही हैं। ठीक है जी। चलो, तो सवाल नंबर 13 आज की क्लास का टाइप नंबर 1। सवाल बोला गया, यदि एक बक्सा 350 रुपए के लॉस पर 4650 रुपए में बेचा गया तो लॉस परसेंटेज किसके बराबर है? एक बार बताओ। वैसे तो फॉर्मूला वगैरह होता है, लेकिन ये हटाना किसी, ये फॉर्मूला वगैरह होता है, लेकिन आप फॉर्मूले को मारो गोली। फॉर्मूले को मारो गोली, आप लॉजिक से सोचो कि ये एक हमने बॉक्स बेचा, बॉक्स को बेचने से हमें 350 रुपए का लॉस हुआ और हमने बॉक्स को 4650 रुपए में बेचा। हमने एक बॉक्स को 4650 रुपए में बेचा और 350 का लॉस हुआ, तो बॉक्स खरीदा कितने का होगा भाई? 4650 रुपए में जब मैंने बेचा, 350 का लॉस हुआ, तो बॉक्स जो है 4650 से 350 रुपए ज्यादा, यानी कि 5000 रुपए का बॉक्स होगा। बॉक्स का सीपी कितना होगा? 5000 रुपीज, 5000 रुपए का खरीदा होगा। समझ में आया? तो सीपी निकालना जरूरी है, यानी कि एक बॉक्स का सीपी 5000 रुपए है। मैंने 5000 रुपए के बॉक्स को 350 रुपए के 350 रुपीज के लॉस पर बेचा। परसेंटेज में कितना लॉस हुआ? इंटू 100% हुआ, तो ये आ गया जी 7%। ये आपका 7% आ गया जी, 7%। 50 सत्ते 350। बिल्कुल बेसिक सवाल। आइए आगे चलेंगे। सवाल नंबर 14। यहां एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होके फ्रैक्शन में बोला है, किसी वस्तु पर मिलने वाला प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है, प्रॉफिट परसेंटेज की गणना करें। बहुत प्यार से सवाल पढ़ेगा। द गेन इज 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु पर जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 2/7 है, यानी कि किसी वस्तु को बेचने से जो आपको गेन होता है, किसी वस्तु को बेचने से जो आपको गेन होता है वो सेलिंग प्राइस का 2/7 है। सेलिंग प्राइस का 2/7 है। सवाल में ये आपको दिया हुआ है, यानी कि अगर किसी सामान को बेचने से 2 रुपए का गेन होता है तो उसका सेलिंग प्राइस 7 है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। भाई हमने किसी सामान को बेचा, सामान को बेचने से हमें 2 रुपए का गेन हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। भाई मैंने इस पेन को 7 रुपए में बेचा, मान लीजिए मैंने इस पेन को 7 रुपए में बेचा और मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इस पेन का सीपी क्या होगा? पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? मैं इस पेन को 7 रुपए का बेचता हूं, मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो पेन खरीदा कितने में होगा? 7 रुपए में से 2 रुपए घटाओ, 5 रुपए में पेन खरीदा हुआ है। कॉमन सेंस से सोचना है, बिना फॉर्मूला के कॉमन सेंस से सोचना है। अगर आप नहीं सोच सकते तो तुम किसी लायक हो नहीं। भाई 5 रुपए के सामान पे 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, तभी तो 7 रुपए में बिकेगा। तो प्रॉफिट होगा 2/5, और 2/5 क्या होता है परसेंटेज में? 40%। तो प्रॉफिट जो है वो 40% के बराबर है। बी ऑप्शन आपका प्रॉफिट है 40%। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल नंबर 15। ये बताइए, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के पेपर का सवाल, अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप आ गया मेरे भाई। क्वेश्चन 1 से नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन 1 तो कल हो गया बेटा। 12 सवाल तक कल की क्लास में हो चुका है, कल की क्लास में बेसिक भी हो चुका है। मैं उससे आगे का करवा रहा हूं आज। शांतनु एक आर्टिकल खरीदता है और इसे 12% के प्रॉफिट पर अनिकेत को बेचता है। ठीक है, अनिकेत इसे वापस शांतनु को उसी कीमत पर बेच देता है जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी। पूरे सवाल की सबसे खास बात यही है, अनिकेत इसे वापस शांतनु को उसी कीमत पर बेच देता है
जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी। अनिकेत को परसेंटेज लॉस क्या है? देखिए मेरे भाई, शांतनु ने एक वस्तु खरीदी और वो अनिकेत को बेच दी मेरे भाई, अनिकेत को बेच दी कितने में? 12% प्रॉफिट पर। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4% 1/25, 12% 3/25 ही होती है। 12% 3/25, यानी कि शांतनु ने अगर कोई वस्तु 25 की खरीदी थी, अगर शांतनु ने कोई वस्तु 25 की खरीदी थी, तो 25 का 12% 3 होता है। 25 में 3 ऐड कर दीजिए, 25 पे 3 का प्रॉफिट हुआ, अनिकेत को 28 में बेच दी। 25 का 12% 3 होता है, 25 में 3 ऐड कर दी, शांतनु ने 25 की वस्तु अनिकेत को 28 में बेच दी। अब अनिकेत ने इस आर्टिकल को वापस शांतनु को बेच दिया एट द प्राइस विच शांतनु पेड फॉर इट। अनिकेत सेल्स इट बैक टू शांतनु एट द प्राइस विच शांतनु पेड फॉर इट। अनिकेत ने आर्टिकल वापस शांतनु को उसी कीमत पर बेच दिया जो शांतनु ने पे किया था। भाई शांतनु ने वस्तु कितने में खरीदी थी? 25 में। शांतनु का सीपी 25 है, तो अनिकेत ने वस्तु 28 की खरीद के वापस शांतनु के सीपी के प्राइस यानी कि 25 में बेच दी। अनिकेत ने ये वस्तु वापस 28 की खरीद के 25 में बेच दी, यानी कि 3 के लॉस पर। तो अनिकेत को 3 का लॉस हुआ 28 के समान पर। भाई शांतनु ने वस्तु अनिकेत को बेची है, तो जो शांतनु का सेलिंग प्राइस है वो अनिकेत का कॉस्ट प्राइस है। तो 28 का सामान शांतनु को वापस 25 में बेच दिया, तो अनिकेत को 3 का लॉस हुआ 28 के सीपी पर। 3/28 समझ में आया? दीपांशु कल का लेक्चर देखो। तो ये सवाल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। 3/28 का लॉस हुआ, परसेंटेज में कितना लॉस हुआ? गुणा 100% इंटू 100% आएगा मेरे भाई, इंटू 100%। ये किससे कट गया जी? ये कट गया आपका 4 से। 4 से 100 25 बार, और 4 से आपका 28 7 बार, तो 25 दिया 75/7 आ गया। 75 को 7 से भाग करेंगे तो 7 2 70, 5 75, 10 सही 5/7%। तो 10:5/7% का लॉस हुआ अनिकेत को, ऑप्शन नंबर सी। कल का लेक्चर देखो भाई, बिना कल का लेक्चर पढ़े आज की क्लास में ना आए। आगे चलेंगे अगला टाइप। अगला टाइप आएगा भाई, इस टाइप पर मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा और ये इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप पर हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 16। पहले तो बेसिक वाला कल का लेक्चर देखिए। दूसरा, परसेंटेज रेशियो का अच्छे से रिवीजन करके आइए। बिना परसेंटेज रेशियो पढ़े आप प्रॉफिट लॉस के सवालों को नहीं कर सकते। मैं कोई फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, कोई भी चीज आपको रटने के लिए नहीं कहूंगा। सब कॉमन सेंस से आपको करना है, दिमाग लगा के। ठीक है जी। देखिए, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को, कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। अब ये एक ऐसा स्पेशल टाइप है जहां प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सीपी को नहीं, एसपी को बेस मान के निकालना है। देखिए, सवाल में बोला है राम एक वस्तु को बेचकर 30% प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, राम एक वस्तु को बेचकर 30% प्रॉफिट कमाता है। बोला है इसे क्रिय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा? आंसर बताना है 0.1 के एक स्थान तक। बोला है अगर कॉस्ट प्राइस की बजाय अगर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस को बेस मान के अगर निकाला जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? यह सवाल है। तो राम एक वस्तु को बेचता है मेरे भाई, राम को 30% प्रॉफिट होता है। किसी वस्तु को बेचने से राम को 30% का प्रॉफिट होता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 है। इसका मतलब कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो 10 के समान पे राम को 3 का प्रॉफिट हुआ। यही है भाई, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अगर किसी सामान को बेचने से राम को 30% प्रॉफिट होता है तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। बेस क्या होता है? सीपी। अगर किसी आर्टिकल का सीपी 10 है
तो 10 का 30% 3 के बराबर है, तो उस सामान को बेचने से 3 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट सीपी को बेस मान के निकाला गया है। बोला है अगर सीपी की बजाय क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। भाई सामान को बेचने से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का। अब मुझे यहां पे बेस सीपी नहीं लेना, मुझे बेस सीपी नहीं लेना, बेस लेना एसपी। अगर सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट निकाला जाए तो कितना परसेंट आएगा मेरे भाई। भाई किसी सामान का सीपी 10 है, 10 के सामान पे मुझे 3 का प्रॉफिट हुआ। ये पेन 10 रुपए का है, इस 10 रुपए के पेन पे मुझे 3 का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा पेन का, 10 में 3 जोड़ दीजिए, पेन का सेलिंग प्राइस होगा 13। यानी कि मैंने इस पेन को 13 रुपए में बेचा, 13 रुपए में बेचने से मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पेन का जो प्रॉफिट है वो एसपी, नीचे बटे में एसपी रखा गया, सेलिंग प्राइस रखा गया। और यही सवाल कहना चाह रहा है कि नीचे सीपी नहीं रखना भाई, सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट निकालो। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 3/13 का हुआ है। परसेंटेज में कितना आएगा जी, गुणा 100% यही आएगा। ठीक है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 13 दूनी 26, 40 13 तिया 39, तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा सी ऑप्शन, 23.1% के आसपास। मुझे लगता है आपको समझ में आया है। आगे चलेंगे, ये वाला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 17 करो जी, इसका क्या आंसर है। समझ में आया। अब देखो ये उल्टा क्वेश्चन है, इसी टाइप पे देखिए रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया है। इस शॉपकीपर सेल्स इज गुड से 22% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। एक शॉपकीपर को 22.5% प्रॉफिट होता है, लेकिन किस पे, सेलिंग प्राइस पे। यानी कि एक शॉपकीपर को सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पर 22.5% लाभ है। पूछा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंटेज तो सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। तो इस सवाल में यही पूछा गया है कि सीपी पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए, एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर 22.5% प्रॉफिट है। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है भाई, 2.5% है 1/40। ये 2.5% का 9 गुना है, 25 निम्मा 225, यानी कि 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 9/40। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि एक शॉपकीपर को सेलिंग प्राइस पर 22.5% लाभ है, सेलिंग प्राइस पर। यानी कि अगर किसी सामान का सेलिंग प्राइस 40 है तो आपको 9 का प्रॉफिट हुआ है, अगर किसी सामान का सेलिंग प्राइस 40 है तो आपका प्रॉफिट 9 है। समझ में आया। आप बोलोगे जी सर, बोला एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या, भाई सामान को बेचने से आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9 का। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, वस्तु का सीपी क्या है बताइए। भाई मैंने किसी सामान को 40 रुपए का बेचा और मुझे 9 का प्रॉफिट हुआ, मैंने किसी सामान को 40 रुपए का बेचा और मुझे 9 का फायदा हुआ, तो वो सामान मैंने खरीदा कितने का होगा, 31 का। उस सामान का सीपी कितने का होगा, 31, 40 माने सुन 31, यानी कि 31 के सीपी पर मुझे 9 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना भाई, इंटू 100% ही आ गया। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये एक एक स्टेप के सवाल हैं, एक एक स्टेप के, जहां केवल आपको बेस बदलना है। अब किसी बच्चे ने परसेंटेज ही नहीं पढ़ा है, परसेंटेज में एक क्लास पूरी लेता हूं बेस के लिए कि भैया कैसे बेस बदलते हैं, समझते ही नहीं बच्चे, तो भैया कैसे काम चलेगा। मैं चिल्ला चिल्ला के मर गया हूं कि भैया परसेंटेज चैप्टर केवल एक सवाल के लिए नहीं पढ़ा जाता कि एक सवाल आएगा परसेंटेज का ना। परसेंटेज चैप्टर इसलिए पढ़ा जाता है कि उसकी औकात बहुत बड़ी है। अरे जब मकान बनाते तो मकान की नींव दिखाई तो नहीं देती किसी को, ऐसी क्यों ना कच्चे में मिट्टी में मकान खड़ा कर देते, नींव में क्यों इतना पैसा खर्च करते हो। मजबूत बनेगा तो मकान टिका रहेगा। लेकिन हमारे देश के बालकों को यह बात समझ ही नहीं आती, और उनके तो दिमाग में एक ही चीज है, कीड़ा घुसा हुआ है, एक एक सवाल आना सा परसेंटेज रेशियो से, क्यों इतनी मेहनत कराते हो, क्यों इतना पढ़ाते हो। अब राक्षसो तुम हो बेकार पढ़ने में, बिल्कुल खोखले खोखले बालक हो।
तो जब तक परसेंटेज रेशियो मजबूत नहीं होगा ये सब चीज आप कैच ही नहीं कर सकते। और परसेंटेज रेशियो पर मजबूत कमांड आ गई तो ये सवाल उड़ने लगेंगे फिर। तो 31 के समान पे 9 का प्रॉफिट है, परसेंटेज में 100%, गुणा 100 से गुणा 900/31। तो ये कितना आएगा मेरे भाई? देखो ये आ जाएगा 29% के आसपास, ए ऑप्शन। देखो हम 31 से भाग कर रहे हैं, 31 या 93। अगर 930 होता तो 30 बार जाता, लेकिन 930 से ये 30 कम है 900। अगर मैं 930 को 31 से भाग दूंगा तो 30 बार जाएगा, अब ये 30 है। 30 को 31 से भाग दूंगा तो लगभग 30 को 31 से भाग दूंगा लगभग एक बार जाएगा, इसलिए आंसर अप्रोक्स 29% आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये बताइए, सवाल है, एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर 13.33% लॉस होता है, फाइंड इज लॉस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। बट कॉस्ट प्राइस पे लॉस परसेंटेज क्या है या एक्चुअल लॉस परसेंटेज क्या है, एक ही बात है भाई। किसी सामान को बेचने से 13.33% लॉस होता है। 13.33% मतलब 13 से ही 1/3%, 13:1/3% लॉस होता है। ये लॉस है मेरे भाई। किसी सामान को बेचने से 13:1/3% या 13.33% लॉस होता है, क्या होती है भाई? 6.66% का दुगुना ही तो है। 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15, इसका दुगुना होता है 13.33%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/15। माइनस साइन इसलिए लगाया है कि लॉस हुआ है, प्लस साइन लगाता हूं जब प्रॉफिट होता है। तो एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर 13.33 लॉस है, यानी कि अगर सामान का सेलिंग प्राइस 15 है तो 15 के सामान पे आपको 2 यूनिट का लॉस है। जब आप किसी सामान को 15 में बेचते हो तो आपको 2 यूनिट लॉस होता है। एक्चुअल लॉस परसेंटेज क्या है भाई? सामान को बेचने से आपको 2 यूनिट का लॉस हुआ, कितने के सीपी पर? सामान का सीपी क्या है? अब लॉजिक सोचो मेरे भाई, फॉर्मूला मत लगाओ, लॉजिक सोचो, लॉजिक। हमने किसी सामान को 15 रुपए में बेचा और मुझे 2 रुपए का नुकसान हुआ। मैं किसी वस्तु को 15 की बेचता हूं, मुझे 2 का नुकसान हो जाता है, यानी कि वो सामान मैंने 17 में खरीदा होगा, सीपी 17 होगा। अगर 17 पे 2 का लॉस होगा, 17 में से 2 घटाएंगे तभी तो 15 में बिकेगा। 17 में से 2 घटाएंगे तभी तो 15 में बिकेगा। तो सीपी कितना होगा? 17। तो 17 के सामान पे 2 का लॉस है, परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ही आ गया जी, परसेंटेज में निकालना है ना। तो 17 एकम 17 मेरे भाई, बचेगा 13 जीरो, 17 एकम 17 बच गया 13, और ये कितना आएगा? 17 7 119, तो अप्रोक्स 11.76, 11.76% के आसपास, ए ऑप्शन। सैंडी जी डी नहीं है, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। ये देखो अगला सवाल, एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। एसएससी सीजीएल प्री 2024, ये प्री में आया है, और ये सवाल एक बार नहीं आया, ये सीजीएल 2024 के प्री में 10-12 बार आया ये क्वेश्चन, 10-12 बार। फाइंड द गेन परसेंट गिव्स दैट अनुबा सोल्ड हर स्कूटर फॉर 31,524 गेनिंग 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। सवाल में बोला है प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए अगर अनुभा ने अपना स्कूटर 31,524 रुपए में बेचा, जिसमें सेलिंग प्राइस का 1/6 प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस का 1/6, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो रेशो से ही हो जाएगा भाई। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा अगर स्कूटर को बेचने से सेलिंग प्राइस का 1/6 प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस का 1/6, यानी कि अगर स्कूटर का सेलिंग प्राइस 6 है तो 1 का प्रॉफिट हुआ है। आपने किसी स्कूटर को 6 रुपए में बेचा और आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो स्कूटर का सीपी कितना होगा? 5 रुपए। 5 रुपए के सामान पे 1 का प्रॉफिट होगा तभी तो 6 में बिकेगा। तो प्रॉफिट कितना? 1/5, यानी कि 20% प्रॉफिट। 1/5, 20% प्रॉफिट, खेल खत्म। वैल्यू का काम ही नहीं है।
क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलेंगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल नंबर 20, एमटीएस 2023 का सवाल। इसी टाइप का सवाल है भाई, इसी टाइप का सवाल है, लेकिन यहां परसेंटेज ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है मेरे भाई। दो सवाल कराएंगे, ध्यान से सुनिएगा। केवल एक शब्द बदलने से पूरा सवाल, एक प्रॉफिट लॉस इतना जो है सॉफ्ट टॉपिक है कि एक शब्द बदल दिया मेरे भाई पूरा सवाल चेंज हो जाएगा। रमेश परचेज ए बैग फॉर 1275। रमेश ने 1275 रुपए में एक बैग खरीदा। ये कॉस्ट प्राइस दिया है बेटा सवाल में, कॉस्ट प्राइस, और इसे 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया, बट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। देखा देखा, इस एक लाइन से पूरा सवाल बदल गया। रमेश ने एक बैग 1275 रुपए में खरीदा और 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया, लेकिन ये 15% का प्रॉफिट सीपी पे नहीं हुआ है, सेलिंग प्राइस पे, एसपी पे हुआ है। तो आपसे पूछा है बैग का सेलिंग प्राइस क्या है। आ गई ना बात समझ में? समझ में आया? रमेश ने बैग 1275 में खरीदा और 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया, बट 15% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर हुआ है। 15% की फैक्टर वैल्यू 5%, 1/20, 15%, 3/20। 15% का प्रॉफिट बिक्री मूल्य पर गणना की है उसने जो कैलकुलेशन की वो बिक्री मूल्य को बेस मान के की है। यानी कि बैग का अगर सेलिंग प्राइस 20 है, अगर बैग का सेलिंग प्राइस 20 है तो आपको 3 का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना होगा भाई? किसी बैग को आपने 20 में बेचा और आपको 3 का प्रॉफिट हुआ, तो बैग खरीदा कितने का होगा? 17 का। 17 पे 3 का प्रॉफिट होगा तभी तो 20 में बिकेगा, तो बैग का सीपी 17 है। सवाल के अनुसार रमेश ने बैग खरीदा कितने में? 1275 रुपए में। तो 17 की वैल्यू यहां 1275 रुपए, कितने गुना? 17 सत्ते 119 बचा 8, 17 पंजे 85, 75 गुना 75 गुना। तो बैग का सेलिंग प्राइस, बैग का सेलिंग प्राइस है 20 की वैल्यू भी 75 गुना होगी, यानी कि 1500 रुपए। 75 दूनी 150, ये हो गया जी बैग का सेलिंग प्राइस 1500 रुपए। ये डी ऑप्शन आंसर है, 1500। कर लेंगे, सब कुछ रेशियो से हो जाएगा सॉल्व, लिखने की जरूरत नहीं है। ये बताओ जल्दी से। एक और सवाल, फिर अगला टाइप आएगा। सवाल नंबर 21 बताइए बच्चों, फिर अगला टाइप आएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको रेंडमली पढ़ा रहा हूं भाई, जो टाइप पढ़ेंगे तो उसी के सवाल होंगे। जैसे मैंने आपको ये टाइप शुरू किया यहां से, कौन सा टाइप था कि यहां प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सीपी को नहीं एसपी को बेस मान के निकालना है। तो देखिए 6 के 6 सवाल उसी पर मैंने आपको कराए हैं। तो बहुत सीक्वेंस में पढ़ेंगे क्योंकि अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 28 है, द परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%, प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 20% है, सेलिंग प्राइस का। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है सामान पे? तो यहां जो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस का 20% है, 20% यानी कि 1/5। बिल्कुल सही बात है, 1/5 आपका प्रॉफिट है, लेकिन सेलिंग प्राइस को बेस मान के, यानी कि अगर किसी सामान का सेलिंग प्राइस 5 है तो 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, तो सामान का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4 यूनिट सामान का सीपी होगा। 4 पे 1 का प्रॉफिट हो तभी तो 5 में बिकेगा, जबकि सीपी कितना है? 2800। तो 4 की वैल्यू 2800 रुपए है। तो आपसे पूछा एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट है 1 यूनिट, एक की वैल्यू 700 रुपए, 4 की वैल्यू 2800 रुपए, तो प्रॉफिट है 1 यूनिट, 1 की वैल्यू 700 रुपए, आंसर है। देखिए इस सवाल में कुछ नहीं था, मुझे लगता है ये टाइप के सवाल आप बना लोगे। आगे चलेंगे जी, आगे चलते हैं। अगला टाइप, नेक्स्ट बच्चों, अगला टाइप है मेरे भाई आपका यहां पे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना। ध्यान से सुनिएगा भाई, आपको सवाल में सीपी दिया होगा, एसपी दिया होगा, आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालनी है। पीयूष सिन्हा जी अभी चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दीजिए भाई, सब हो जाएगा। पीयूष सिन्हा रिलैक्स।
देखिए इस टाइप में आपको सीपी दिया हुआ होगा, एसपी दिया होगा, आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है। सनल ने 384 रुपए पर डजन की दर से 16 दर्जन खिलौने खरीदे, 16 दर्जन। यदि उनमें से प्रत्येक को 34 रुपए की दर से बेचा तो प्रॉफिट जो है लॉस परसेंटेज क्या है, बताइए। बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की गई सवाल में, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की। सनल परचेज 16 डजन ऑफ टॉयज एट द रेट ऑफ 384 रुपी पर डजन। He sold each one of them at the rate of 34 rupees. What was his profit percentage? देखिए सनल ने 384 रुपए पर दर्जन के हिसाब से 16 दर्जन खिलौने खरीदे। अब उसने कितने खिलौने खरीदे कितने नहीं खरीदे मुझे इस बात से क्या मतलब है, आप बस ये पता लगाओ कि सनल ने जो खिलौने खरीदे हैं उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। भाई एक दर्जन का मतलब होता है 12 खिलौने, तो 384 रुपए में वो एक दर्जन खिलौने खरीदता है। एक दर्जन का मतलब 12 खिलौने खरीदता है, 12 खिलौने। तो एक खिलौने का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 12 से भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे तो 12 तिया 36, 2 बचेगा, 12 दूनी 24, यानी कि 32 रुपए। तो सामान का जो सीपी है मेरे भाई वो 32 रुपए एक खिलौने का, एक खिलौने का सीपी 32 रुपए आ गया। 384 रुपए में एक दर्जन पर डजन के हिसाब से खरीदे, एक दर्जन मतलब 12 खिलौने, 384 में 12 खिलौने खरीदे तो एक खिलौने का सीपी कितना आ जाएगा, 32 रुपए आ गया। और जब बेचने की बारी आती है, सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट ₹34, हर एक खिलौने को 34 रुपए का बेचता है। जब बेचने की बारी आती है तो प्रत्येक खिलौने को 34 रुपए का बेचता है, यानी कि 32 रुपए का एक खिलौना खरीद के 34 रुपए में बेचता है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपए का मेरे भाई। कितने पर, 32 पर, 1/16। तो प्रॉफिट जो है वो 1/16, 1/16 होता है ऑप्शन में बी, 6.25%। ये आंसर आ गया, ठीक है जी। तो यहां इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था। आगे देखेंगे अगला सवाल इसी पे, सवाल नंबर 23। ये बताओ जी, एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल इसी टाइप पे। राम ने 65,500 में टीवी खरीदा और 79,080 में बेच दिया मेरे भाई, 89,080 में, ठीक है भाई। टीवी पर कितने परसेंट का लाभ हुआ, बताओ जी, कौन करेगा। भाई सामान में सीपी दिया है, एसपी दिया है, सवाल में सीपी दिया है मेरे भाई कि राम ने एक टीवी 65,500 रुपए में खरीदा और जब बेचने की बारी आई तो 89080 में बेच दिया। कितने परसेंट का लाभ हुआ, लाभ किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को। टीवी का सीपी कितना है, 65,500 रुपए, 65,500 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर। प्रॉफिट कितने का हुआ, राम को टीवी बेचने से प्रॉफिट कितने का, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ। समझ में आई बात, आप बोलोगे हां जी सर। अब जैसे 89,000 में से 65,000 घटा दीजिए, आप कितना आ जाएगा आपका, 23,000, 24,000। 89 में से 65 आप घटा दीजिए तो 24,000, 500 और घटाओ मेरे भाई तो 23,500, 23,500 में 80 जोड़ेंगे तो 23,580। तो 23,580 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। क्लियर, यहां तक कोई परेशानी। भाई सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप घटा दीजिए, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो 65,500 रुपए के सामान पे आपको 23,580 रुपए का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, इंटू 100%। परसेंटेज में कितना हुआ जी, इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो। अब बताओ ये किससे जाएगा जी, 1 जीरो तो लगा हुआ है तो 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 से चला जाएगा 131 बार, 131। तेरे पंजे 65, 5 एकम 5। अब 131 एक प्राइम नंबर है, सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक ठीक है, 131 से जरूर कटना चाहिए। 131 एकम 131 बचेगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 104, 1048, 1048 मतलब 13 8 104, 8 बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो 18 दूनी 36%। आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते थे पर मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन बता दिया, 36% का आपको फायदा हुआ, बी ऑप्शन। 36%, खेल खत्म।
यानी कि सिंपल कैलकुलेशन करने वाले ऐसे बेसिक सवाल भी पेपर में आ जाते हैं। सवाल नंबर 24। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आ जाती है। ये देखिए मेरे भाई, 24 नंबर बताओ। सिलेक्शन पोस्ट फेस 12 2030 के पेपर का सवाल है, बनाइए जी। महेश 28,500 में एक वाटर कूलर खरीदता है और 24,800 रुपए में बेचता है। उसका लॉस परसेंटेज क्या है? जाहिर सी बात है महेश को लॉस हुआ है, क्योंकि 28,500 का सीपी है और बेचा 24,800 रुपए में, तो कम में बेच दिया, कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेचा है, तो लॉस हुआ मेरे भाई महेश को। पूछा कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो सीपी कितना है? 28,500 रुपए। सीपी कितना? 28,500 रुपए। 28,500 महेश ने एक वाटर कूलर खरीदा और 24,800 में बेचा, तो महेश को कितने का लॉस हुआ? घटा दीजिए मेरे भाई, ठीक है जी। तो 28,500 में से 24,500 घटा दो, 4,300 और घटा दो, यानी कि 3,700 रुपए। 3,700 रुपए आ गया, तो 3,700 रुपए का लॉस हुआ मेरे भाई। किसी भी बच्चे को इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। 00 15 में 60 गया 7 और ये 27 वहां जी। 3,700 रुपए का लॉस हुआ 28,500 के सीपी पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। परसेंटेज में इंटू 100% आ जाएगा। अब देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटते 120 बार जाएगा, और 5 से काटते मेरे भाई तो 5 बच्चे 25, 25 के बाद 3, 5 सत्ते 35, 57 बार जाएगा। आगे तो कटेगा नहीं, तो 37 दूनी 74, 740/57 आएगा। 740/57% का आपको लॉस हुआ। लॉस क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अब 57 का दुगना 2 बार तो जाएगा नहीं, यानी कि आंसर इन 3 ऑप्शन में से, और आंसर काफी दूर दूर है। अब आप ये देखो, ये ऑप्शन 15% से कम है, ये 15% से ज्यादा है, तो आप ये देखो 15% के नजदीक आएगा क्या आंसर? 57 का 15 गुना कितना होता है? 57 का 15 गुना होता है मेरे भाई 750 और 105, 750 और 105, 855, लेकिन ये तो 740 है, तो 57 से 15 बार तो जाएगा नहीं, और 15% से कम आएगा। 15% से कम आएगा क्योंकि 740 है, और एक ही ऑप्शन है 15% से काफी कम, पहला ऑप्शन। 12.98%। ऐसे करना है कि 740 अगर 57 का 15 गुना भी करें तो 855 आएगा, ये तो 740 है, लेकिन 15% नहीं आएगा। 15% से थोड़ा कम आएगा, काफी कम आएगा, जो पहला ऑप्शन है। क्लियर है? तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है ऐसे सवालों में, ये बताइए। 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर अगला टाइप आएगा बच्चे। सवाल नंबर 25 बताओ बच्चों जी, क्या आंसर है इस सवाल का? 25 एसएससी एमटीएस के पेपर में आया है ये 2024 में। बताओ, रमेश चंद्र परचेज 360 बल्ब फॉर 18 ईच। रमेश चंद्र ने 18 रुपए ईच के हिसाब से 360 बल्ब खरीदे। हालांकि 20 बल्ब डिफ्यूज हो गए, खराब हो गए, फ्यूज हो गए मेरे भाई, और उन्हें फेंक दिया। शेष को 20 रुपए प्रत्येक पर बेच दिया, बाकी बल्ब को 20 रुपी ईच के हिसाब से बेच दिया। तो गेन या लॉस परसेंटेज क्या है? गेन या लॉस परसेंटेज क्या है, ये आपसे पूछा है, बताइए। करो। हाँ जी बताइए, इस सवाल का क्या आंसर है? कुछ नहीं करना। इस सवाल में पिछले सवाल में बस इतना सा फर्क है कि पिछले सवाल में सीपी और एसपी एग्जैक्ट दिया हुआ था, यहां एग्जैक्ट दिया हुआ नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। भाई साहब रमेश चंद्र जी ने 18 रुपए ईच बल्ब के हिसाब से 360 बल्ब खरीदे, तो कितना खर्चा हुआ? अगर एक बल्ब 18 रुपए का है तो 360 बल्ब खरीदे रमेश ने, कितना खर्चा हुआ होगा? एक बल्ब 18 रुपए का,
360 बल्ब कितने के हुए भाई? 360 गुणा 18 रुपए के। तो रमेश ने इतने रुपए के बल्ब खरीदे। जब खरीदे तो खरीदने के बाद देखा कि यार 20 बल्ब खराब हो गए। खरीदे थे 360, उसमें से 20 बल्ब खराब हो गए, तो कितने बल्ब बचे? 340। 340 बल्ब में से बाकी बल्ब को 20-20 रुपए का बेच दिया, यानी कि एक बल्ब उन्होंने बेचा 20-20 रुपए का। अब 360 खरीदे थे, 20 खराब हो गए, तो बचे 340। तो 340 बल्ब कितने के बेचे? 340 गुणा 20 रुपए के। एक बल्ब 20 रुपए का, 340 बल्ब बेचेंगे 340 गुणा 20 रुपए के। तो इतने का सामान खरीदा आपने और इतने में बेच दिया मेरे भाई। ये आ गया जी, ये सीपी है, ये एक्चुअल सीपी है, ये एसपी। समझ में आया? क्लियर है? रमेश चंद्र परचेज 360 बल्ब फॉर 18 रुपीज ईच। वन बल्ब इज फॉर 18 एंड 360 बल्ब का सीपी 360 इंटू 18। 20 बल्ब वर फ्यूज। 360 में से 20 फ्यूज हो गए, तो बचे 340 बल्ब। एक बल्ब 20 रुपए का बेच रहा, 340 बल्ब कितने के बेचेगा? 340 गुणा 20। ये सीपी है, एसपी है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है तो रेशियो ले लो। रेशियो लेने से काम बहुत आसान हो जाता है मेरे भाई। ठीक है जी, अब बताओ। 0 तो कट ही गया। 4 नाम 36, 4 से 20 5 बार, 2 से 9 और 2 से 17। तो 9 नाम 81 इंटू 17 पंजे 85। ये सीपीएसपी का रेशियो हो गया। अब बताओ 81 का सीपी का सामान 85 में बिक रहा है, तो लॉस तो नहीं हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ। 81 का सामान अगर 85 में बिका तो आपको 4 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों, 81 के सीपी पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो 81 कितना जाएगा? 81 चौका जाएगा भाई 324। 81 चौका 324, तो कितना बच जाएगा? 76। तो 81 चौका 4:7, 4 से बड़ा आएगा मेरे भाई। ठीक है, 4 सही 76 बटे 81%, ये इसका आंसर है। क्लियर? आप बोलोगे सर ऐसे सवालों को मैं उड़ उड़ के करूंगा, अब देख लेना आप। मैं कहूंगा वेरी गुड बेटे, यही तो सीखना है आपको। अगला अगला और इस टाइप का लास्ट सवाल, सवाल नंबर है 26, जो एमटीएस के पेपर में आया है। बनाइए जी। देखिए सवाल नंबर 26 बहुत बेसिक सवाल है, एमटीएस में आया है। ए ने एक आर्टिकल 384 में खरीदा, 576 में बेच दिया। बी ने एक आर्टिकल 1254 में खरीदा, 1672 में बेच दिया। ए के प्रॉफिट परसेंटेज का बी के प्रॉफिट परसेंटेज से रेशियो क्या है? तो इस सवाल में जबरदस्ती दो चीजों को मिक्स किया गया। आपको ए और बी दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, फिर उसका रेशियो करना है। अब देखो, ए ने एक आर्टिकल 384 में खरीदा और 576 में बेच दिया। तो ए को मेरे भाई 384 रुपए के सीपी पर कितना प्रॉफिट हुआ? जल्दी से बताओ। अगर ए ने 384 रुपए में कोई सामान खरीदा और 576 रुपए में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट है? घटा दीजिए मेरे भाई, एसपी में से सीपी। 6 में से 4 गया 2, 17 में से 8 गया 9, और 4 में से 3 गया 192। तो यानी कि ए पे 192 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। बी ने एक आर्टिकल 1254 में खरीदा और 1254 रुपए में खरीदने के बाद 1672 रुपए में बेच दिया। 1254 का सामान 1672 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ, तो ये 418 आ जाएगा मेरे भाई, 418 का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट फ्रैक्शन में आया है, आपसे प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो पूछा है। भाई फ्रैक्शन का रेशियो ले लो, वही परसेंटेज का रेशियो होगा भाई, गुणा 100% गुणा 100% कट ही जाएगा मेरे भाई। तो ये जो है ए और बी के प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो आ जाएगा। अब 192 दूनी 384 1/2 और 418 तिया 1254 यानी कि 1/3।
ये आ गया जी। अब इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, यानी कि 3:2। तो 3:2 सवाल का आंसर आएगा ए और बी के प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो। ठीक है जी। बताओ। हाँ जी ध्रुव यादव सर, मेरा रेलवे टेक्नीशियन में हो गया आपके से मैथ, बिल्कुल हो जाएगा भाई। समझ में आया भाई? 3/2 इस सवाल का आंसर कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्त। मुझे लगता है ये स्टेप का, हाँ जी, आखिरी सवाल था। ये स्टेप का आखिरी सवाल था। अब आगे चलेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप। इस टाइप के भी मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा। इस टाइप के हम 4 क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 27, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। हाँ जी, क्या है सवाल में भाई? इस टाइप में आपको सीपी दिया जाएगा, सीपी आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया जाएगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया जाएगा मेरे भाई, और आपसे सवाल में सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा, सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा। बस इतना बेसिक टाइप है और कुछ नहीं, यानी कि केवल परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी है, कोई भी नया लॉजिक या फॉर्मूला इसमें नहीं लगाना। पहला सवाल देखिए, एक आदमी एक टेबल फैन 2800 में खरीदता है और 12% के लॉस पर बेचता है। टेबल फैन का सीपी क्या होगा? एक आदमी एक टेबल फैन 2800 रुपए में खरीदता है, 2800 रुपीज में खरीदता है, और खरीदने के बाद 12% के लॉस पर बेच देता है, 12% के लॉस पर। तो आपसे पूछा टेबल फैन का सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब सवाल को करने के 2 तरीके हैं मेरे भाई। ठीक है जी। अब चूंकि यहां पे ऑप्शन का यूनिट डिजिट सब ऑप्शन का अलग अलग है भाई, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका 2 है, इसका 8 है, 4, तो यूनिट डिजिट से मैच कर लेते हैं। देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है, कॉस्ट प्राइस भी अपने आप में 100% होता है। अगर 100% पे 12% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 100 में से 12 घटे 88% में, सामान कॉस्ट प्राइस के 88% में बिकेगा। भाई सीपी 2800 रुपए, अगर 2800 पे 12% का लॉस होगा तो सामान 2800 रुपीज के 88% में बिकेगा। 100 में से 12 घटे 88%, परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, परसेंटेज 2 जीरो कट जाता है, तो एंड में 8 अट्टे 64 यानी कि 4, एंड में 4 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खेल खत्म। 2464 रुपीज। ठीक है जी। आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले 2800 रुपए का 12% निकाल लो और फिर घटा दो, 2800 का 12% निकाल के, वो भी आप कर सकते थे। आगे सवाल नंबर है मेरे भाई 28। इन द लास्ट 2 वीक्स ऑफ सेल प्राइस, in the last week 2 weeks of sale, prices are reduced by 32%. what the sale price to the nearest rupee approx में बताना है of a microwave oven which originally cost 25,995। बताओ जी क्या आंसर है इस सवाल का? देखो इस सवाल का आंसर अप्रोक्स में पूछा है। अगर किसी सवाल का आंसर लगभग पूछा है तो मैं कई बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि मेरी बात सुन लिया करो। वहां ना तो यूनिट डिजिट लगाएंगे, ना डिजिटल सम लगाएंगे मेरे भाई, ना कोई मल्टीपल चेक करेंगे। लगभग पूछा, लगभग। भाई सेल चल रही है किसी दुकान में और लास्ट के 2 वीक में वस्तुओं का प्राइस 32% कम हो गया। बोला है माइक्रोवेव ओवन का जो है सेल प्राइस यानी कि बिक्री मूल्य क्या होगा अगर कॉस्ट प्राइस 25,995 है। सवाल का ऑप्शन देखो, सवाल के ऑप्शन में 1,000 का तो फर्क दिख ही रहा है, तो आप अप्रोक्सी कैलकुलेशन कर लो ना। 25,995 लगभग 26,000 होता है। अरे 26,000 से 5 रुपए तो कम है, क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर मैं माइक्रोवेव ओवन का सीपी 25,995 ना लेके 26,000 रुपए ले लूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 26,000। तो मैंने सीपी 26,000 रुपए ले लिया, सेल चल रही है, सेल की वजह से 32% रिड्यूस हो गया प्राइस, यानी कि 32% लॉस पे बेचा गया।
पूछा सेलिंग प्राइस अप्रोक्स क्या होगा, तो 26,000 का 32% निकालना है। तो देखो पहले ना, जैसे मुझे 26,000 का 32% निकालना है, तो दिमाग में सोचा करो 26,000 का 32% को 30% प्लस 2% अलग अलग निकालो भाई। 26,000 का 30%, 26 × 78 7800 रुपए। 26,000 का 2%, 26 × 2 = 52, 520 रुपए। तो 7800 में 520 जोड़ेंगे तो 8320 रुपए आएगा। 8320 रुपए आएगा मेरे भाई, 8320 रुपीज आएगा। क्लियर है? आप घटा दो 26,000 में से अगर मैं 8,000 घटाऊंगा तो 18,000, 18,000 में से भी 320 घटाएंगे तो 17,680 के करीब आएगा। तो अप्रोक्स 17,680 के करीब आएगा मेरे भाई, और वो एक ही ऑप्शन है बी। 17,680 के करीब एक ही ऑप्शन है बी। क्लियर? रेशियो से भी कर सकते हैं क्या पिछले वाले क्वेश्चन को? क्यों नहीं कर सकते मेरे दोस्त? अरे परसेंटेज और रेशियो कोई अलग चीज है क्या? कोई अलग चीज है क्या मेरे दोस्त? कुछ भी अलग नहीं है। तो ये अप्रोक्स कैलकुलेशन करने की आदत डालो तो सवाल का आंसर आएगा। अगर आप यहां पे अप्रोक्स नहीं करोगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगोगे, बहुत लेंदी हो जाएगा जी। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 29, ये बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 29, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2023 के पेपर में सवाल आया। ये सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2023 के पेपर में सवाल आया, बताओ जी कौन करेगा? 29वां। अरे इससे पहले ये वाला करो जी, 29 से। अच्छा दोनों मिसलेनियस ही आ गए अब, ठीक है। हाँ करो, करो भैया। अगला टाइप है जी ये, अगला टाइप थोड़ा सा चेंज है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अनुज बॉट ए पर्स फॉर ₹7,071.84 इंक्लूडिंग 8% जीएसटी। अनुज ने एक पर्स जीएसटी सहित 7,071.84 का खरीदा जिसमें 8% जीएसटी लगा है। बोला अगर जीएसटी बढ़ा के 10% हो जाए तो नया सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, सेलिंग प्राइस जो होता है वो सीपी में प्रॉफिट या लॉस ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है मेरे भाई? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस आएगा। लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में लॉस घटाने के बाद सेलिंग प्राइस आएगा। इतनी बात सभी को सिंपल है, सभी को पता है। सीपी जो होता है हमेशा 100% होता है मेरे भाई, 100%। अब अनुज ने एक पर्स 8% जीएसटी लगा मेरे दोस्त, सरकार टैक्स लेती है, 7,071.84 का खरीदा। भाई 100% के सीपी पे 8% का जीएसटी लगा है तो अनुज ने पर्स कितने में खरीदा है? 100% सीपी प्लस 8% लगा जीएसटी, 108% में। अनुज ने पर्स 108% में खरीदा, जबकि पर्स खरीदा कितने में है? 7,071.84 रुपए में, 7,071.84 रुपीज में खरीदा। क्या यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। बोला अगर जीएसटी बढ़ाकर 10% कर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? भाई अगर 100% के सीपी पे 10% जीएसटी लगाने लगे दुकानदार तो पर्स कितने में बिकेगा? 100% में 10% जोड़िए, 110% में बिकेगा। तो सवाल में आपसे 110% की वैल्यू पूछी गई है। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए केक वॉक है बिल्कुल। बताओ जी क्या आंसर है इस सवाल का? क्या आंसर है फटाफट? देखो पहली बात तो मैं देख सकता हूं कि 110% आप निकाल लें, जो भी आंसर आएगा 110 में 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल आंसर आएगा पहला। दूसरा कि यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं, जैसे 8 है, 8 से 4 जाना है तो 8 से 4 कैसे आएगा? अट्टू मट्टू 64, 8 टाइम्स 8 अट्टे 64। तो यहां भी 1 का 8 गुना मेरे दोस्तों, यानी कि एंड में 8 जरूर आएगा, एंड में 8 जरूर आएगा मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से। वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? डी ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में आ रहा है। और ये 11 का मल्टीपल है क्या? 11 का मल्टीपल आपको आता ही है 7, 7 8 15
15 माइनस 4, हाँ जी 11, ये 11 का मल्टीपल है, डी ऑप्शन ये आंसर होगा। 7202.8, डी ऑप्शन। ग्यारह का मल्टीपल होगा मेरे भाई 11 से कटने वाला नंबर, डी ऑप्शन है। 11 का नियम अब आप जानते हैं, ऑड प्लेस पे और इवन प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका डिफरेंस चेक करो। 7 8 15, 15 4 का डिफरेंस 11, 11 का मल्टीपल है, ये आंसर है। सबसे बेस्ट तरीका यूनिट डिजिट मैच करने का। आइए जी आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 मेरे भाई, ये बताओ, एसएससी जीडी 2025 के पेपर का पूछा गया और ये इस टाइम एक वायरल क्वेश्चन है। ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, वायरल क्वेश्चन। ये वो सवाल है जो एसएससी और रेलवे में 50-50 बार आ चुका है, 50-50 बार, डाटा बदल बदल के। मुझे इस सवाल का आंसर करके बताइए, और ये स्टेप का आखिरी सवाल है, बताइए। करो जल्दी से इस टाइप का सवाल फटाफट। हाँ जी, 400 guavas were bought at 1240 rupee per 100 and were sold at a profit of 940. Find the selling price per dozen of guavas. सवाल की लैंग्वेज लिखने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग है, हद से ज्यादा है। 1240 रुपए पर सैकड़े की दर से 400 अमरूद खरीदे गए। भाई हमने 400 अमरूद खरीदे, कितने? 400, और खरीदे किस रेट से? कि भाई 1240 रुपए पर 100 मिलते हैं, यानी कि 100 अमरूद 1240 रुपए के मिलते हैं। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, हमने 400 अमरूद खरीदे, 100 अमरूद 1240 रुपए के हैं, 100, तो 400 अमरूद कितने के होंगे मेरे प्यारे भाई? गुणा 4, इतने रुपए के होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। 1240 रुपए पर 100 के हिसाब से 400 अमरूद खरीदे, यानी कि 100 अमरूद 1240 रुपए के हैं, तो 100 का 400 4 गुना होता है, तो 400 अमरूद कितने के होंगे? 1240 गुना 4, इतने रुपए के होंगे। खरीदने के बाद हमने 940 के प्रॉफिट में बेच दिया। खरीदने के बाद हमने अमरूदों को 940 रुपए के प्रॉफिट में बेच दिया, तो ये क्या आ गया? अमरूदों का सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरे भाई, सेलिंग प्राइस। तो 1240 का 4 गुना क्या आएगा? 4800 और 160, 4960। 4960 में आप लोग 940 जोड़ देंगे मेरे प्यारे भाई, तो कितना आएगा? 5900 आ जाएगा। 4960 में 940 आप ऐड कर लीजिए, 5900 आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस कितने अमरूदों का? 400 अमरूदों का। ये 400 अमरूदों का सेलिंग प्राइस आ गया, तो एक अमरूद का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 4 से डिवाइड कर दीजिए, एक अमरूद का आ गया जी, 1 अमरूद का आ गया। पूछा है प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब 12 अमरूद, तो 12 अमरूदों का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 12 ग्वावास का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 12 से गुणा कर दीजिए, 12 ग्वावा का आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 12 3 बार कट गया, 59 तिया 177 रुपए, तो 177 रुपीज आ गया, और यही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा करेक्ट है, खत्म। तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, कर पाओगे। इसी के साथ ये टाइप भी एंड होता है। अब आगे चलेंगे, उल्टा। उल्टा सवाल है मेरे भाई, और इस टाइप के यहां पर 6 सवाल हैं। सवाल नंबर 31 अगला टाइप है जी, 31 क्वेश्चन नंबर 31। 6 सवाल करेंगे इस टाइप के। हाँ जी बताना। देखो इस टाइप में आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया जाएगा भाई, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया जाएगा, आपको सेलिंग प्राइस दिया जाएगा, और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछेगा, क्रय मूल्य आपसे पूछेगा। बहुत बेसिक टाइप है, सिंपल परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी है। आनंदी ने एक मोबाइल 23% के लाभ पर 22,140 में बेचा, मोबाइल का कॉस्ट प्राइस क्या था? आनंदी ने एक मोबाइल 23% के प्रॉफिट पर बेचा 22,140 में, मोबाइल का सीपी क्या था? देखिए बच्चों ध्यान सुनिएगा, अगर सवाल का डाटा आसान है, अगर सवाल का डाटा आसान है तो आप 100% मान के भी कर सकते हो, रेशो से भी कर सकते हो, दोनों तरीके लग जाएंगे, आसान डाटा है।
आपसे पूछा मोबाइल का कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस होता है 100%, सीपी क्या होता है 100%। मेरे भाई आप बोलोगे हां जी सर। अब आनंदी ने एक मोबाइल 23% प्रॉफिट पर बेचा। भाई 100% पे अगर 23% का प्रॉफिट हुआ, अगर 100% पे 23% का लाभ हुआ है, तो मोबाइल फोन बिका कितने में? 100 में 23 जोड़ेंगे, 123% में बिका। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। अगर 100% मोबाइल का सीपी है तो 100% पे 23% का लाभ हुआ 23% का, तो मोबाइल बिका कितने में? 123% में। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग मोबाइल बिका कितने में है? 22,140 रुपए में बिका, 22,140 रुपए में। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने गुना? तो 123 एकम 123 एक बार जाएगा, तो बचेगा मेरे प्यारे भाई यहां पे 98 984। तो 12 अट्टे 96, 3 अट्टे 24, यानी कि 18 बार, 180 बार चला गया, तो 180 गुना। आपसे पूछा सीपी 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू भी 180 गुना होगी, यानी कि 18,000 रुपए, 18,000 रुपीज मोबाइल फोन का क्रय मूल्य आ जाएगा। और ये सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, आसान सवाल है। ठीक है, ये इस सवाल का सॉल्यूशन है। 123% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू पूछी है। देखो आप एक स्टेप में करने की भी आदत डालो। सीपी जो होता है हमेशा 100, आप 1% निकालो, हमेशा 1% की वैल्यू निकालो। आनंदी ने एक मोबाइल फोन 22,140 रुपए में बेचा। आनंदी ने एक मोबाइल फोन 22,140 में बेचा, 23% का लाभ हुआ। देखिए सीपी होता है 100%, अगर 100% पे 23% का लाभ हुआ तो मोबाइल फोन बिका कितने में? 123% में। मोबाइल फोन बिका कितने में? 123% में। ये 123% की वैल्यू है। ये सेलिंग प्राइस 123% की वैल्यू, 123% की। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 123 से भाग कर दो, ये 1% की वैल्यू आ गई मेरे भाई। लिखना नहीं है, आपसे पूछा है सीपी क्रिय मूल्य। क्रिय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 100% की। 100% की वैल्यू 100 से गुणा, ये डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस आ गया एक स्टेप पे मेरे भाई, डायरेक्ट। ठीक है भी, 123 एकम 123 फिर जाएगा 8 बार, यानी कि 18,000 रुपए आंसर। कर पाओगे? आप बोलोगे हां जी। अभी तो बेसिक सवाल चल रहे हैं, इस शीट में सारे बेसिक है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। ये बच्चों देखो जा, सवाल नंबर 32, ये बताइए 32। अपनी बाइक को 80,500 में बेचने से अमित को 15% का लाभ हुआ। अमित ने बाइक किस कीमत पर खरीदी होगी? 80,500 में बाइक बेची अमित ने, 15% प्रॉफिट हुआ, तो बाइक का सीपी क्या है? मैंने बोला कि अगर सवाल का डाटा आसान है तो सवाल को आप चाहे परसेंटेज में कैलकुलेशन कर लो, चाहे फ्रैक्शन में, ये तो इजी डाटा है। अब अमित ने आपसे पूछा है बाइक किस कीमत पर खरीदी होगी, यानी कि बाइक का सीपी पूछा है, सीपी सीपी पूछा है सवाल में। अमित ने बाइक को 80,500 रुपए में बेचा। अमित ने अपनी बाइक को 80,500 रुपए में बेचा। 80,500 रुपए में बेचने से 15% का प्रॉफिट हुआ। सीपी होता है 100%, 100% पे 15% का प्रॉफिट हुआ, तो ये 115% की वैल्यू है। ये 115% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 115% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 115 से भाग दे दो, 115 से भाग दे दो, 1% की वैल्यू आ गई। 100% की वैल्यू कैसे आएगी? 100 से गुणा कर दो, ये सीपी आ गया मेरे भाई एक स्टेप में। सीपी खेल खत्म। 20 23, 115 से तो चला ही जाएगा ना, 115 से 7 बार चला गया, 700 और 105 805, 700 बार, 700 गुणा 100, 70,000 रुपए, 70,000 आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 33, ये बताइए बच्चे, यूपी पुलिस एसआई 2021 के पेपर का सवाल करो।
एक पेन ड्राइव को 1452 में बेचने से एक दुकानदार को 12% का लॉस होता है। एक दुकानदार एक पेन ड्राइव को 1452 में बेचता है, 12% लॉस होता है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का लागत मूल्य यानी कि पेन ड्राइव का सीपी आपसे पूछा है। तो एक शॉपकीपर ने एक पेन ड्राइव को 1452 में बेचा, 1452 में बेचने से 12% का लॉस हुआ। देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर सीपी 100% होता है, कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, 100% पे 12% का लॉस हुआ, 12% का, तो बिका कितने में 88% में, 88% में बिका। ये 88% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या है, 88 से डिवाइड कर दीजिए। 100% की वैल्यू क्या है, 100 से गुणा। 100% के वैल्यू निकालो, ये आंसर आ जाएगा। बात खत्म। बताओ 22 से 22 छिक्का 132, 13 22 छिक्का 132, 22 चौक 88, 4 से 100 जाएगा 25 बार, तो 25 गुणा 66 यानी कि 1500 और 150, 1650 रुपए। तो 1650 रुपए इस सवाल का आंसर आ गया। पेन ड्राइव का सीपी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन हो। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर 34, ये बताइए जी। अब ये वाला क्वेश्चन करो जरा आप। करो। Find the cost price of article which is sold at 70150 at a loss of 23.33%। बताओ आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा अगर किसी सामान को 70,150 में बेचने से 23.33% लॉस होता है। 70,150 में बेचने से 23.33% लॉस होता है। अब ये सवाल का डाटा ऐसा है 100% मान के बनाओगे तो लंका लग जाएगी। तो यहां इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। भाई किसी सामान को बेचने से 23.33% लॉस हुआ। ये 23.33% क्या होता है? 23.33% का मतलब 33.33% माइनस 10%। 33.33% माइनस 10%। आप बोलोगे यस सर। 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो आ जाएगा मेरे भाई 30 और 10 माइनस 3 7, 7/30 आ गया। तो 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/30, यानी कि किसी सामान को बेचने से 7/30 का लॉस है। अगर सामान का सीपी 30 है तो सामान पे 7 यूनिट का लॉस है। आप बताओ किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 30 है, 30 पे जब मैंने सामान को बेचा 7 का लॉस हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 30 में से 7 घटाइए 23, सामान का सेलिंग प्राइस होगा 23 यूनिट। जबकि सामान में सेलिंग प्राइस कितना है? 70,150 रुपए सामान का सेलिंग प्राइस है। 30 यूनिट के सीपी पे 7 का लॉस हुआ तो 30 में 7 घटे, सामान 23 में बिका। कितना? 23 69, एक बच गया 0, 23 पंजे 115, 3050 बार हो गया, चला गया। आपसे पूछा सामान का सीपी, सामान का सीपी है 30 यूनिट, तो 30 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? 30 से गुणा, तो 3 तियानो 915 के आगे 00, यानी कि 91,500 रुपए। तो 91,500 रुपए पहला वाला ऑप्शन वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। कर लेंगे सर। 33 में क्वेश्चन में 1452 का 12% निकालकर माइनस कर सकते हैं क्या? रामनिवास वर्मा पागल हो गए हो? सामान में सेलिंग प्राइस दिया है, आ रही है तुम्हारी खोपड़ी में कुछ समझ में? और पूछा कॉस्ट प्राइस से, उल्टा पूछा है। 12% कम करने के बाद 1452 आ रहा है। हद होती है यार, कोई लॉजिक है ही नहीं तुम लोगों के अंदर। वे तुम लोग गणित तो छोड़ो, गणित बाद की चीज है। क्या तुम्हें समाज का, सोसाइटी का कोई ज्ञान है कि कैसे प्रॉफिट लॉस निकलता है, कैसे हिसाब किताब कर रही है दुनिया? अरे यार कम से कम ये तो पता होना चाहिए। गणित तो बाद में सीख लेंगे, ये तो अनपढ़ आदमी को भी पता होती है भाई, अनपढ़ आदमी को भी। कर लोगे? ठीक है भाई, तो मैंने आपको दोनों चीजें करा दी। देखो इजी डाटा है तो 100% मान के कर लो, और मुश्किल डाटा है, ये देखिए ना, ये इजी डाटा था सारा है भाई। मैंने आपको पहले बेसिक मेथड बताया, दिस इज बेसिक मेथड। ये एक स्टेप में हो गया, ये एक स्टेप में हो गया।
ये भी मेरे दोस्तों एक स्टेप में हो गया। अगर टिपिकल परसेंटेज है तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, 100% मान के करेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल। अब यही टाइप है मेरे दोस्त, इसी टाइप का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट है। ये बताओ मेरे भाई, हाँ जी, कौन करेगा? सवाल नंबर 35 बताइए। थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच डिफरेंस 575 रुपए, सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस 575 रुपए। अगर प्रॉफिट 23% है, प्रॉफिट 23% है, तो सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है बताइए मेरे भाई। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 575 रुपीज। इफ द प्रॉफिट इज 23%, देन व्हाट द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, ये बताओ। अरे भैया, सवाल में आपको प्रॉफिट बोला है 23%, 23% प्रॉफिट आपको बोला है, और सीपीएसपी का डिफरेंस 575 रुपए। अरे सीपीएसपी का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब सवाल में आपसे बोल रहे कि सामान को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया है, अगर सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सामान को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है। सीपीएसपी का डिफरेंस दिया है, सीपीएसपी का डिफरेंस ही प्रॉफिट होता है। तो सीधा सीधा नहीं कहा गया। एग्जामिनर ये मान के चल रहा कि गणित तो छोड़ो, तुम समाज में भी नहीं रहते, तुम जंगलों में रहते हो, वो समझ रहा है। क्योंकि सीपीएसपी के डिफरेंस को ही प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि सामान पे 575 रुपए जो है ये प्रॉफिट है। 23% 575 रुपए की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 1% कितना आएगा? 23 दूनी 46 और 11, 23 पंजे 115। 100% की वैल्यू आ गई 2500 रुपए। ये आ गया मेरे भाई 2500 रुपए। जब 2500 रुपए आंसर मत लगा देना, ये चीज देखिए नहीं, यहां पे विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पूछा है। 2500 रुपए तो कॉस्ट प्राइस आ गया, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है। भाई सेलिंग प्राइस होता है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस 100%, प्रॉफिट 23%, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना है? 2500 में 575 जोड़ेंगे, 3075 रुपए होगा सेलिंग प्राइस। 3075 रुपीज, डी ऑप्शन। 2500 रुपए सीपी है, 575 रुपए प्रॉफिट है, ऐड करेंगे सेलिंग प्राइस आएगा 3075 रुपए। ठीक है, तो यहां इनडायरेक्टली वे में आपसे लैंग्वेज के बारे में खेला गया है। लाभ 23% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का डिफरेंस 575 है, 23% के लिए 575, 100% 2500। सेलिंग प्राइस होगा जी प्रॉफिट में सीपी ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट, अगला सवाल, लास्ट सवाल आज की क्लास का, सवाल नंबर 36। ये बताओ जी, लास्ट क्वेश्चन, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिक लेवल के पेपर का सवाल है, बताइए। समझ में आया ना बच्चों? एक दुकानदार को अपने कॉस्ट प्राइस पर 36% का प्रॉफिट होने की उम्मीद है। एक महीने में उसकी बिक्री 6,14,856 रुपए थी, ये सेल दी है। इन ए मंथ इट्स सेल, सेलिंग प्राइस है, तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ है? मेरे सामने ये सवाल के 4 ऑप्शन हैं जी। बस यहां पे आपसे सीपी ना पूछ के प्रॉफिट पूछ लिया, अब आप जैसे मर्जी वो कर लो। एक दुकानदार को अपने सीपी पर 36% का प्रॉफिट होने की उम्मीद है। 36% की फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 4% 1/25, 36% 9/25। ये बात समझ में आ गई? यानी कि अगर सामान का सीपी 25 है तो 25 पे 9 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अगर 25 के सामान पे 9 का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में है मेरे भाई? 25 के सीपी पे 9 का प्रॉफिट है तो सामान बिका कितने में? 34 में।
जबकि सामान बिका कितने में, 6,14,856 में। ये 6,14,856 रुपए 34 यूनिट की वैल्यू है। 25 के सीपी पे 9 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्त। 4% 1/25, 4% का 9 गुना है। ये 34 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 34 से डिवाइड कर दीजिए। सवाल में आपसे पूछा प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 9 यूनिट। प्रॉफिट कितने का हुआ, 9 यूनिट का प्रॉफिट है, तो आपसे 9 यूनिट की वैल्यू यहां से पूछिए, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा मेरे भाई। दिस इज द प्रॉफिट, और ये आपको कैलकुलेशन करनी है। आप कोई भी तरीका लगाओ, फाइनल कैलकुलेशन यही आना है। अब आप एक बात बताइए, एंड में देखो, जब मैं यहां देखूंगा तो कोई जीरो तो है नहीं, 6 9 में जीरो तो है नहीं, तो जीरो कहां से आ जाएगा, ऐसे नहीं आता जीरो। जीरो के लिए 5 चाहिए, 2 चाहिए, या काटोगे भी तो या तो एग्जैक्ट आएगा, डेसिमल में आएगा, जीरो नहीं आएगा। 5 नहीं आ सकता एंड में, यहां 6 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 4 5 तो आ नहीं सकता, यानी कि एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगर यूनिट डिजिट मैच करें तो 6 निम्मा 54, ऊपर यूनिट डिजिट 4 है, ऐसी संख्या है, नीचे 34 का यूनिट डिजिट 4 है। अब 4 से 4 में पहाड़ा जाएंगे तो 4 6 24 जाता है, तो ए ही ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो सकता है। समझ में आया जी। इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है। आज की क्लास में हमने 25 सवाल किए हैं लगभग, और काफी सारे छोटे छोटे टाइप आज की क्लास में हुए। कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। इसी तरीके से आपने देखा कि कोई भी सवाल अभी तक जो हुआ है वो एक स्टेप से ज्यादा का नहीं है, इस सीट में जाता है ऐसे ही सवाल है। ठीक है जी, ओके। तो ये मैं आपका फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, ये बड़े बड़े सवालों के कैलकुलेशन के बीच में आता है।